नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मार्केट के एनालिसिस की कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। आपने देखा कि आज निफ्टी एक बिल्कुल ही रेंज बाउंड ट्रेंड में समाप्त हुआ मार्केट क्लोज। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखें तो निफ्टी में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। और ये पैटर्न अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो एक बार मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके आपको ये पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये राइट शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये लेफ्ट शोल्डर। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे मार्केट में कुछ रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है। देखिए जब निफ्टी 22,180 के ऊपर निकलेगा इंट्राडे चार्ट पे, तब आप देखेंगे कि निफ्टी में एक अच्छा खासा रन अप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 22,180 के पास, यहाँ पे मैंने लाइनें डाल दी है। तो हो सकता है कि निफ्टी कुछ समय तक इसी रेंज में बिताए। और जब 22,000 और 22,180 के बीच में अगर निफ्टी ऊपर की ओर ब्रेक करके निकलेगा, तो 180 के ऊपर जब निकलेगा तो आप देखेंगे कि वहाँ के बाद फिर एक आपको निफ्टी में अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर नीचे की ओर दोबारा से रिवर्सल आता है, तो आप देखें कि निफ्टी में ये जो भी बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड अभी चलता रहेगा। और यहाँ पे जब 22,000 के नीचे क्लोजिंग आएगी निफ्टी के, तो आपको फिर नीचे की ओर 21,840, 21,850 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए कल की डेट में हो सकता है कि मार्केट यहीं से आपको ऊपर की ओर रिवर्सल दिखाए। और ऊपर की ओर रिवर्सल दिखाएगा तो जैसे ही 22,100 के ऊपर निकलेगा, आप देखेंगे कि 22,180 के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर नीचे किसी वजह से गैप डाउन में ओपनिंग होती है तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 21,920, 900 के आसपास सपोर्ट है। तो वहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए निफ्टी को। तो ओवरऑल ये है निफ्टी का ट्रेंड दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों अगर डेली चार्ट पे ध्यान से देखें तो ये है डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे देख रहे हैं कि ये जो 22,000 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। काफ़ी समय से निफ्टी यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो जब ये लेवल कभी नीचे की ओर ब्रेकडाउन आएगा, तो निफ्टी में आप देखें कि नीचे की ओर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। और फिर निफ्टी पे अगर नीचे की ओर करेक्शन आएगा तो 21,500 पे सपोर्ट है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे बैंक निफ्टी दोस्तों, ये बैंक निफ्टी में ये है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल मूविंग एवरेज डालते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि सिंपल मूविंग एवरेज में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट में लीजिए है सिंपल मूविंग एवरेज। और अभी भी आप देखें तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे 20 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। एक बार आप देखें कि जब बैंक बैंक निफ्टी 46,900 के ऊपर निकलेगा, डेली चार्ट पे क्लोजिंग आएगी, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में फिर आपको एक अच्छा खासा ऊपर की ओर बुल रन देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, यहाँ से आप देखें तो कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल ही मूविंग एवरेज के आसपास से ही 3 क्लोजिंग सेशन से यहाँ पे देखें तो यहीं से रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने इसको इंट्राडे चार्ट पे कन्वर्ट कर लिया, ये है इंट्राडे चार्ट। अब इंट्राडे चार्ट पे अगर आप बड़े ध्यान से देखें बैंक निफ्टी में, तो आपको यहाँ पे दोस्तों यहाँ दिख रहा है कि बैंक निफ्टी अब बिल्कुल एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से अगर ऊपर की ओर रिवर्सल आता है, आप यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी में 46,930, 940 के आसपास सब रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, मैं इसको दोबारा से एक रेड कलर कर देता हूँ जिससे आपको ठीक से लाइन दिख पाए दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें, एक बार मूविंग एवरेज को भी हटा देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो लाइन है 46,950 का, ये रेजिस्टेंस है। अब देखिए कल की डेट में अगर मार्केट फिर ऊपर की ओर ओपनिंग होती है, तो आप देखें कि जैसे ही 46,950, 960 तक जाएगा मार्केट, फिर वहाँ से आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। फिर वहाँ से कुछ मार्केट नीचे की ओर आ सकता है, लेकिन दोबारा से जब प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर निकलेगा, तो आप देखें कि आपको ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस है 47,200 तक मार्केट आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। तो इसके बाद अगर 47,000 का लेवल पार होगा, 47,200, ये 2 मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो आप जानते हैं कि नीचे की ओर जो 46,000
280 200 285 के आसपास सपोर्ट है। एक बार मैं सपोर्ट की लाइन को भी मार्क कर देता हूँ। तो आप जानते हैं कि ये जो सपोर्ट की लाइन होगी, जहाँ तक कि मार्केट अगर नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। और यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे देखें दोस्तों, तो डेली चार्ट पे भी हमने अभी देखा कि ये मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। एक बार 47,000 के ऊपर निकलेगा तब आपको बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रनअप देखने के लिए मिलेगा। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी। आइए इंडिया विक्स को देखते हैं। लीजिए आपके सामने है विक्स। अगर आप विक्स को देखें तो विक्स बिल्कुल ही सुस्त दायरे सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। और विक्स से मार्केट में कोई करेक्शन के बड़े करेक्शन के संकेत नहीं है। मार्केट बिल्कुल ही वोलेटिलिटी से कम हो रहा है। विक्स का घटना इसका मतलब ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो रहा है और मार्केट अब एक सीमित दायरे में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों विक्स। आइए डॉलर के चार्ट को देखते हैं। ये है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि एक बार 83.50 के आसपास से डॉलर में कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा है। डॉलर में पिछले सप्ताह आपने देखा कि एक अच्छा खासा उछाल के बाद यहाँ पे डॉलर अब कुछ इस सप्ताह में करेक्शन आ रहा है। देखिए डॉलर में अगर नीचे की ओर करेक्शन आता है तो ये शुभ संकेत होगा। लेकिन अगर डॉलर बढ़ता है यहाँ से और 83.5 84 के ऊपर निकलेगा तो आप देखेंगे कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इक्विटी बाजार में देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों, क्योंकि डॉलर में एकाएक बढ़त आना इसका मतलब ये है कि इक्विटी मार्केट के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो ये था दोस्तों डॉलर का चार्ट। एक बार गोल्ड के चार्ट को देखते हैं, क्योंकि गोल्ड में भी आप देख रहे हैं कि लगातार तेजी चल रही है और गोल्ड 66,400 हो चला है। तो गोल्ड से आप देखें तो गोल्ड में लगातार तेजी, गोल्ड की ऐसी तेजी दोस्तों अभूतपूर्व तेजी गोल्ड में चल रही है। और सिल्वर के चार्ट को भी देखते हैं दोस्तों। लीजिए यह है सिल्वर। आप देख रहे हैं कि सिल्वर में अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जो 77,300 के आसपास रेजिस्टेंस है, एक बार ये सिल्वर ब्रेकआउट आ जाएगा। मंथली चार्ट पे अगर ब्रेकआउट आता है सिल्वर के, तो आप देखें कि एक ऐतिहासिक ब्रेकआउट सिल्वर के चार्ट पे भी आता हुआ दिखेगा और फिर आपको सिल्वर अच्छा खासा मूव दिखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए आपको सिल्वर के चार्ट को भी प्रॉपर ट्रैक करना है दोस्तों। आइए अब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं, जहां पर आज देखें कि आपने निफ्टी में तो करेक्शन रहा लेकिन बाजार में कुछ बढ़त आती हुई दिखी। तो एक बार मैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, लीजिए है निफ्टी में स्मॉल कैप 100 और यहाँ पर आप देखें तो कुछ ऊपर की ओर रिवर्सल आता हुआ इस सप्ताह दिख रहा है। और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ से 15,300 की ओर ऊपर की ओर जाएगा तो आप जानते हैं कि मार्केट में फिर से रिवर्सल आने के संकेत आपको दिख सकते हैं। और 15,300 के ऊपर अगर वीकली चार्ट पे क्लोजिंग आती है तो ये जो रिवर्सल आया था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में, ये ट्रेंड में कुछ समाप्ति होती हुई दिखेगी। लेकिन यहीं से दोबारा से अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे की ओर रिवर्स करेगा तो मार्केट में पुनः से गिरावट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखा। एक बार यूएस मार्केट को भी देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं और ये है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। यहाँ पर अगर आप देखें तो डाउ जोन्स के चार्ट पे बढ़त आने के बाद इस सप्ताह यहाँ पे कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखें तो बिल्कुल ही बुलिश ट्रेंड है डाउ जोन्स। नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं दोस्तों। आईटी शेयरों में पिछले सप्ताह भी कुछ करेक्शन आया था और यहाँ लेकिन यहाँ पे देखें जो नैस्डैक है, नैस्डैक में अभी भी तेजी चल रही है। लेकिन अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स दोस्तों, आइए निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देख लेते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स में अभी उस तरीके का मूवमेंट नहीं है, लेकिन जब नैस्डैक में तेजी आमतौर पर बनती है तो निफ्टी आईटी में भी तेजी बनती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सका। निफ्टी आईटी इंडेक्स एक करेक्शन के बाद अब देखिए यहीं पे सपोर्ट है। अगर यहाँ से निफ्टी आईटी इंडेक्स दोबारा से रिवर्सल आता है ऊपर की ओर और जब आईटी इंडेक्स 38,800 के ऊपर निकलेगा तब ये ब्रेकआउट आएगा निफ्टी आईटी पर। आप देखेंगे फिर आईटी इंडेक्स में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया बिग, साथ ही साथ यूएस मार्केट के चार्ट को भी देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।